जनाब कैसे हैं आप? ठीक है। दो तीन बड़े बुनियादी अहम जो सबसे ज्यादा सवालात पूछे जा रहे हैं। मालिक का लेटर बार बार पूछा जा रहा है कि क्या लेना है, और इसके साथ साथ तीन चार ऐसी चीजें हैं जिनका कोई तल्लक नहीं, कोई वास्ता नहीं कानून से। 3 साल वाले पेपर्स पर लीगल पेपर्स लेने के लिए कोई मेरा शहजादा पूछता है, जावेद साहब वो करेक्टर सर्टिफिकेट ले लूं पिनिको मित्रो हो? तो कोई पूछता है, जावेद साहब मेरे पास तो अफीमी नहीं है, आम का नहीं है। कोई कहता है मेरे पास एनसे में नहीं है। कोई कहता है मैं तो काम ही नहीं करता, तो मेरे पास लेटर कहां से होगा? मेरे बच्चों ठहरे, वो नीम हकीम खतरा जान नीमुल्ला खतरा ईमान। अगर आप ऐसा करेंगे कि हर एक की सुनेंगे तो फिर हर कोई जो दिल करेगा वो सुनाएगा। तो बराए मेहरबानी तवज्जो से सुन लीजिए कि 3 साला कागजात में किसी सूरत भी आपको ना फिमी चाहिए, ना आमका चाहिए, ना घर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ना पेफ्ती निदिलोसी चाहिए, एमसी में भी नहीं चाहिए, मालिक का वो लेटर भी नहीं चाहिए जिसमें मालिक लिखे कि ये काम कर रहा है। बार बार कहता हूं मेरे बच्चों तवज्जो से सुन लो, लेटर का तो ढांचा ये है कि मालिक ये वादा करेगा कि भाई मैं इस बात को यकीनी बनाता हूं कि अपना नाम लिखेगा अपनी कंपनी का और आपका नाम, और लिखेगा कि मैं इस बात को यकीनी बनाता हूं कि मैं इस मजदूर को काम दूंगा जब ये लीगल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लेटर के लिए मालिक को तंग नहीं करना। पहली बात तो मैंने ये बता दी है कि किसी सूरत ना फिमी नाम का ना करेक्टर सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ 2 बुनियादी चीजें आपने यकीनी बनानी है। 3 साल के सबूत अगर 2020, 21, 22, 23 है, साथ बिस्मिल्लाह, बड़ा अच्छा। नहीं है तो कानून की वजारती वजाहत के मुताबिक अगर 2021 में भी वो फर्द आया है तो दिसंबर 2024 तक जब भी आपके 3 साल पूरे हो जाएंगे वो सारे के सारे इंशाल्लाह इन 3 साल इमिग्रेशन में पेपर्स ले सकेंगे। सवाल नंबर 2, बहुत ज्यादा कसीर तादाद में अक्सर बेशतर बच्चों ने, शहजादों ने, आपने, यानी कि ये अब एक बड़ी खतरनाक तरीन बात है। कल भी जो है काफी बच्चों ने फोन किया, काफी नौजवानों ने, शहजादों ने, कि जावेद साहब वो OYM और पता नहीं क्या क्या उस दफ्तर से हमने मेवोशी ली थी। ये कहते हैं कि हम यकीनी बना देते हैं कि आपका कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं होगा। मेरे बच्चों, अभी अभी ये एक फोन आया है स्पाते से, तो वो नौजवान कहता है कि मैं अपने एजेंट को कह रहा हूं कि मेरी फाइल बंद करा दो, और वो फाइल भी बंद नहीं करा रहा, मेरी बात भी नहीं सुन रहा, पैसे भी नहीं दे रहा। मेरे बच्चों, कब समझोगे, कब समझोगे, कब अपने आप को समझाओगे? यानी कि जिसने आपको चीट किया, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको लूटा, बड़े हो गए हो बच्चों, बड़े हो गए हो शहजादों, क्या करते हो? यानी कि जिसने आपको धोखा दिया। कल 2 नौजवान ऐसे शी नौजवान बच्चे आए, गबरू, और 28, 30 साल, और कहते हैं 6000 यूरो दिया है, बंदा हाथ नहीं पकड़ाता। तो मैंने कहा क्यों पकड़ाए वो आपको हाथ? फोन भी नहीं जी सुनता, एड्रेस का भी नहीं पता। यानी कि आप 5, 6, 10 हजार यूरो किसी ऐसे बेचारे को दे देते हैं जो सनद वाला नहीं, जिसका सर नहीं, जिसका पांव नहीं, और सियाने कहते ने राहू कुराना ये भावे पैंडा दूर दा होवे। लेकिन आप कहते हैं फटाफट सरियों तली ते जमदी है या नहीं जमदी, मेरे वाते ते जमा दो ना, वो मनु ते होनी चाहिए। मेरे बच्चों, नहीं जमती, सरसों तली पर, हथेली पर नहीं जमती। अगर आप कानून फितरत से हटेंगे, सच से हटेंगे, तो फिर यकीनन लालच ने आपको डिस्टर्ब कर दिया है। लालच की वजह से कोई भी जिसको कुछ भी पता नहीं वो आपको लूट सकता है। तो गुजारिश करता हूं, 2 नुक्ते हैं यहां कि 7 साल वाले पेपर्स के लिए अगर तो आपके सबूत सारे के सारे ठीक हैं तो फिर उस फाइल को पाराबोला बचाने के लिए आप कन्वर्ट करा लें, चेंज करा लें, यानी कि उसी से पाराबोला बच जाएगा और आपकी फाइल 3 साल वाले कानून में शामिल हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें 2 नंबर सबूत है और आपको पता है आपने किसी एजेंट से, किसी 2 नंबरिए से वो फाइल जमा कराई है या खुद कराई है, या उसमें सबूत है ही नहीं, तो उस सूरत में फौरी तौर पर उसकी
बंद की पारे तीसी की एप्लीकेशन करें कि फाइल मेरी रोकी जाए, और फाइल जिनकी रोकी गई अगर वो ऑनलाइन नजर आ गया तो उसके बाद आपके पेपर्स जमा हो सकते हैं। ये है बुनियादी तौर पर 2-3 बुनियादी नुक्ते, और बराए मेहरबानी रहम करें अपने आप पर, और किसी वकील के पास जाए जो मालिक के लेटर के हवाले से आप 1 दफा 2 दफा 3 दफा 5 दफा जब मालिक से लेटर का कहेंगे ना मेरे बच्चों, तंग हो जाएगा, बेजार हो जाएगा। एक दफा आप गलत लेंगे या मालिक को गलत बनाएगा तो फिर इस तरह मेरे बच्चों आपने अपनी फाइल सारी उठा ले, पासपोर्ट समेत हर सबूत की फोटोकॉपी कर ले, और यह भी ना किया करें कि वो इतनी बड़ी फाइलें और सारी की सारी फाइल ना लाया करें मेरे बच्चों। जब आप किसी वकील के पास जाते हैं, जब आप किसी दफ्तर जाते हैं, तो ये यकीन कर लें कि उसके पास सारा दिन नहीं होता कि वो 600 पेपरों में से ढूंढे कि अब कौन सा सबूत आपको लगना है, कौन सा नहीं लगना। मेरे बच्चों इतना तो नहीं ना करना, ऐसे नहीं करना। आपने खास सबूत 2020 या 19 एक सबूत मिल गया, 2020 के 3-4 सबूत हैं, उनको अलहदा नथी कर लें, 21 के उनको अलहदा नथी कर लें, 22 को अलहदा नथी कर लें, 23 को 24 को जाके बताएं मैं एक सलीका मंद, अक्लमंद, शऊर वाला, सेंस वाला इंसान हूं। ये जनाब मेरे सबूत है। जब आप फाइल पूरी की पूरी वकील के सामने रख देते हैं तो वो बेचारा डर के पीछे हो जाता है कि क्या करूं भाई, सारा दिन लगा के मैं सबूत ढूंढूं। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। यानी कि आपकी फाइल इतनी सलीका से तैयार होनी चाहिए और सिर्फ फोटोकॉपीज होनी चाहिए, असली पेपर आपके पास होने चाहिए, ताकि जब आपकी फाइल खुले तो पता चले कि एक बहुत सियाना, अक्लमंद और दाना नौजवान आ गया है। ठीक है, और उसके मुताबिक फिर उसके 2 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, उसके मुताबिक फिर आपकी फाइल वो जो है प्रोसेस करेगा। और वकील के पास मालिक का लेटर लेकर ना जाएं, मालिक को तंग ना करें। वकील फिर आपकी सारी फाइल देखकर फिर वो बताएगा जी ये लेटर है और ये आपने अपने मालिक से कराना है। जब एक दफा आप पुरवकार तरीके से अपने मालिक के पास वो लेटर लेके जाएंगे तो फिर वो लेटर लिखेगा और आपकी भी इज्जत करेगा, अपनी बयान फील करेगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा अहम तरीन सवाल है जो हर बच्चा, किधर से भी फोन आया ना, पूरे यूनान से, जिधर से भी, वो जावेद साहब वो लेटर दाते दसियो जरा जी, 7 बिस्मिल्लाह, मैं मतलब दसना आया। लेकिन मेरे बच्चों लेटर का बताने से वो मसला हल नहीं होगा। इस तरह सवाल बहुत ज्यादा करने की बजाय आपने वकील के पास पहुंचे या अपने दफ्तर पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के ऑफिस में आ जाए, मेरे पास आ जाए। थोड़ी देर बाद, कुछ मिनटों बाद मैं दफ्तर में हूं, रात तक दफ्तर में हूं, मगरिब तक कम से कम, तो बराह रास्त आके अपनी बात पूछ लें। उससे फायदा पता क्या होता है, आपकी फाइल भी तैयार हो जाती है, आपका मामला भी तैयार हो जाता है, और सामने से एक फर्द सुनेगा ना तो वो 10, 15, 20, 50 जो होंगे सबको आपके सवाल से फायदा हो जाएगा, और आपका भी जो कमी बेशी रहती होगी वो भी। और सपाते वाले नौजवान, आपसे भी कहता हूं, नवीद को जिसने अभी अभी फोन किया, मेरे बच्चों आ जाए ताकि पूरी तसल्ली से करने वाले काम जो है करने के बाद पूरे होते हैं। बीज जमीन में लगाते हैं ना, जमींदारों के अक्सर बच्चे हैं आप, अक्सर बेशतर हम जमींदारी इलाकों से तल्लक रखते हैं। तो जब तक किसान हल जोने के बाद, करने के बाद बीज को वो मट्टी में दबाता नहीं ना, करने वाले काम करता नहीं, तो सिर्फ सुनता रहे, सीखता रहे, ऐदा की करना है, ऐदा की करना है, तो इस तरह फसल कभी उगती नहीं। फसल को उगाने के लिए, आपके पेपर्स लेने के लिए, फिर दोबारा कहता हूं कि बहुत लाजिम है कि अपने वकील के पास पहुंचे, अपनी फाइल उसको दें ताकि वो फौरी प्रोसेस करे। 7 फरवरी 2024 से कानून अमलन जो है वो लागू हो चुका है, जारी हो चुका है। A1, A2 एलिनोमाथिया के इम्तिहानात के बारे में हुकूमत यूनान ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया। आप में से जो जो शहजादा समझता है, चाहता है, उसको चाहिए कि वो स्कूलों में तैयारी करे, अपनी तालीम और तरबियत को, अपनी एलिनोमाथिया को तरतीब करने के लिए दरसो तदरीस का जो सिलसिला है उसमें शामिल हो।
ये है अब तक। अब थोड़े मिनटों बाद इंशाल्लाह मुझे आप ऑफिस में पाएंगे, और जिस जिस को शहजादे को आना है अपनी अपनी फाइल ले आए, ताकि अमलन जो है आपके पेपर्स लेने के लिए वो सब करे जो सच पर मबनी है और जो हकीकतन यूनानी कानून कहता है। अल्लाह की अमान में, अल्लाह के हवाले, फी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।